एटीसी हनुमानगढ़ में कृषि अनुसंधान अधिकारी हूँ। हमारा जो फार्म है ये फतेहगढ़ मोड़ है, उसके पास में ही है। और हमारा जो काम है वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस जोन के लिए मान लो जो भी रिकमेंडेशन आती है तो वो रिकमेंडेशन पहले हम यहाँ फार्म पे ट्राई करते हैं। मतलब अनुमान जोन का मतलब क्या हुआ, हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों में यदि कोई नई वैरायटी आ रही है, कोई नई दवाई आ रही है किसी कीड़े के लिए, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम लोग वहां पे टेस्ट करते हैं एक बार के लिए। क्यों? हाँ उसके साथ में ही है वो। हाँ उसके साथ में ही है। पहले वो वहां थी। अब हाँ एक ये इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि पहले सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वही थी, अब लेकिन वो जंक्शन में चली गई है। जो अपना जंक्शन का ऑफिस है ना, जॉइंट ऑफिस, वहां चली गई है। तो वहां आप टेस्ट करवा ले, वहां आप नहीं आए वरना फिर से आपको वहीं जाना पड़ेगा, हम वहीं भेज देते हैं फिर आपको। हाँ ट्राइकोडर्मा हम बनाते हैं। ट्राइकोडर्मा पे चलो ठीक है, आप जो पूछ रहे हो मैं वही बता दूंगा, ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्या पता मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पता ही ऑलरेडी। ट्राइकोडर्मा की बात आई, ये कह रहे हैं ट्राइकोडर्मा, आप सब लोगों को शायद ट्राइकोडर्मा के बारे में पता ही होगा कि एक बायोजेंट है, फंगस होता है जो अपनी जमीन में जितनी भी कवक से जनित बीमारियां हैं, कवक जनित बीमारियां कौन सी है, जैसे को उखड़ा आ गया है ना, या फिर अपने कोई रूट रोट आ गया है ना, जड़ गलन आ गया, ये सारी कवक जनित बीमारियां हैं। तो अपने बीज उपचार और भूमि उपचार दो ऐसी चीजें हैं जो हम मिस कर देते हैं, मतलब हम करते नहीं है। सच में बिल्कुल सस्ते हैं, लेकिन ये हम मिस कर दिए ना तो हमें दवाइयों को बाद में फसल जब बड़ी हो जाएगी उसके बाद खर्चा ज्यादा होता है। यदि ये खर्चा हम थोड़ा थोड़ा खर्चा यदि हम कर लेते हैं। अब जैसे भूमि उपचार का बात करें तो भूमि उपचार मैं मानता हूं अपने क्षेत्र के लिए एक तो जो जितने भी कवक जनित बीमारी उसके लिए करना चाहिए, दूसरा दीमक या फिर सफेद लट जो है उसके लिए करना चाहिए। कवक जनित बीमारियों के लिए ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा विरिडियम बनाते हैं यहाँ पे, वो 1 बीघा का 2.5 किलो पड़ता है, 125 रुपए किलो रेट है उसका। तो आप चाहे तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड लेबोरेटरी है तो आप वहां से ले सकते हो, यही रेट रहता है, रेट बदलता नहीं है। आप हमसे, और हम फ्रेश तैयार करते हैं हर सीजन का, ऐसा नहीं है कि भाई जब वैसे उसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है लेकिन फिर भी हम 6 महीने का तैयार करते हैं, उसको जो खप जाता है उसके बाद नया तैयार करते हैं। इस बार हमारे टारगेट भी ज्यादा है, सरकार ये चाह रही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राइकोडर्मा आपको विभाग का जो भी मिलता है ना आप उसको यूज करें, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपने पहले हमारे यहाँ पे डांगी जी थे उनसे लिया होगा, मतलब है ना, तो इस तरह से वो विभाग की जो लेबोरेटरी का जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप उसको यूज करें। उसको यूज करने का तरीका ज्यादातर किसान भाइयों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 बीघा का 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा लगता है, उसको पहले इंक्यूबेट करते हैं थोड़ा सा, मतलब वो उसमें फंगस के वो स्पोर तो है लेकिन वो डोरमेंट स्टेज में है, सुसुप्त अवस्था में है। तो हम क्या करते हैं, 50 किलो मानते हैं, जैसे आगे आप कितना ले लो, चाहे 500 किलो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़ी गली गोबर की खाद मिनिमम बता रहे हैं, 50 से कम मत लेना, 50 से ऊपर आपको जितने लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम तो चाह रहे हैं आप ज्यादा लो, लेकिन 50 किलो तो लेना ही लेना। वर्मी कंपोस्ट तो वर्मी कंपोस्ट ले लो, गली सड़ी गोबर की खाद तो वो ले लो। गली सड़ी का आप सब लोगों को पता ही है, एकदम बादामी रंग, बदबू नहीं आए उसमें गोबर की, तो ये मेनली पहचान होती है। तो वो उसमें मिला के छाया में उसको रखना है, छाया जहां भी आपको पेड़ के नीचे मिले या कहीं भी मिले, या फिर कोई खेत में कोठा हो, जो भी हो, मतलब जिस तरह से, तो वहां पे उसको रख दो। मतलब उसको गीला इतना ही करना है कि बस नमी बनी रहे उसमें, पानी बहने ना लग जाए, ऐसा भी ना हो उसमें, भाई नमी बना के रखनी है। या फिर आप उसमें गिल्ली बोरी रख सकते हो, कम से कम 10 से 15 दिन तक आप रखें उसको। 10-15 दिन रखने के बाद में अपने जब लास्ट जुताई करते हैं, जो अपने लास्ट जुताई करते हैं ना भाई, उसके बाद तो अपने पाटा चलाना है, उस टाइम उसको डालें जमीन में। कहने का मतलब है जमीन में प्रॉपर नमी हो, कोशिश करें, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव है, उसका एक टेम्परेचर का लेवल है, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि भाई आप यदि शाम के टाइम पे यदि उसको डाल दे तो ज्यादा बढ़िया है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, है ना। इस तरह की चीजें अपने को करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। मानते हैं कि भाई अब भाई हमारे तो सुबह ही मान लो जैसे हो रहा है बिजाई करनी है तो हम क्या शाम का वेट करेंगे, लेकिन यदि कोशिश हो इस तरह का तो आप शाम के टाइम में जब मिट्टी थोड़ी ठंडी हो या फिर नमी हो उस टाइम उसको डालें, आपको असर दिखेगा उसका। ठीक है। एक है मेटारिजियम, मेटारिजियम भी बहुत अच्छा है, उसके हम फ्री डेमो भी देते हैं। हमारे पास ज्यादा डेमो नहीं आते, मतलब 110 kg है तो हम जितने भी 10-20 फार्मर जो भी हमारे टच में रहते हैं या फिर जो भी नहीं आते तो उनको हम दे देते हैं। ठीक है। तो वो किसके लिए है, वो दीमक के लिए और आपकी सफेद लट के लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन हाँ उसमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मेटेरिज्म में ध्यान रखना है, आपके शरीर के डायरेक्ट टच में ना आए, उसके थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं। खत्म करनी है क्या आपको? किस लिए? किस लिए? बिल्कुल भी नहीं। देखो एक मिनट में आपको बताता हूं। देखो ये जो हमारी खत्म करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये ठीक नहीं है। हम सहजीवन में विश्वास रखें। एक मिनट, हाँ कोई नहीं, इनका सवाल है, मैं इनको अच्छे से बस आपसे बिल्कुल आपसे बात करने आए हम लोग। अब आपको मैं बता दूं, हमें खत्म करने की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी, हमें सहजीवन की तरफ चलना है। खत्म करना की प्रवृत्ति के चक्कर में तो आप बिट्टी कोटन में टेक्नोलॉजी दी खत्म कर ली, थाने कहो कसा के बीज दियो। 1 मिनट 2 मिनट मेरी बात सुन लो, थारी बात पूरी सुनूंगा मैं। बा बोले कि बार कर बीज दियो, आपा कौन बीजी फेंक दी, बोले क्या फर्क पड़ा है, आपा तो मार देगा स्प्रे हूं। मरी के थारू 2-3 साल पहले आई मरी के बा, मरी तो कौन ही बा, कौन मरी बा, जोर मार लियो, विभाग भी जोर मार लियो, थे भी जोर मार लियो। हमारा स्कूल का कमरा पड़ गया, सारी दीवार खा गई, मैं तो सारा केमिकल ना। तो मैं आई बताऊं थाने, प्रकृति जी चीज ने पैदा करी है, अपनी इतनी औकात को नहीं आपा भी ने मार देवा। आपा इतनी बात है आपनो लाभांश काट लिया कहीं करके, आप आ चीज यदि रखांगा तो आप सक्सेस हो जाऊंगा। दवाइयां फिर किने उड़ जाएगी, दवाइयां बात को नहीं, मैं सिर्फ दवाइयां बात ही कौन करी था ना। अब मैं जो थाने बताई हूं नहीं, जो मेटारिज्म बताई हूं, वो तो प्रकृति को एक सिस्टम है। मतलब वैज्ञानिक का क्या खोजी कि भाई आज सफेद लट है या फिर मान लो थारी डिमक है, इन ऊपर भी कोई परजीवी लग है, वो फंगस है, बिन लैब में अलग कर लियो, आइसोलेट कर लियो, और बिन मल्टीप्लाई करके बंग ऊपर वो परजीवी छोटे लग रहे हैं। आपा प्रकृति के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? मैं थाने कोई दवाई इसी कौन बताई कि भाई दिमाग, मैं थाने क्लोरो का नाम कौन लियो या इमिडा क्लोरोपिड कौन कही थाने क्या भाई दिमाग खत्म कर दो, होती नहीं है। प्रकृति में 3 तरह की चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक उत्पादक है, उत्पादक पेड़ पौधे, ठीक है, वो पूरी दुनिया का चाहे जीव जंतु हो कुछ भी उसका पेट भरते हैं, हो गया। दूसरा आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर का हम सब लोग जो पेड़ पौधों पे निर्भर है वो सारे कंज्यूमर होते हैं, मतलब वो खाते हैं, वहीं से खुद अपना भोजन नहीं बना सकते। प्रोड्यूसर जो है उत्पादक वो अपना भोजन बनाते हैं, कंज्यूमर उसको खाते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है डीकंपोजर की, ठीक है, वो क्या करते हैं कि प्रकृति ने मान लो जैसे जो चीज है, अब मान लो कि आप कह रहे हो डिमक या फिर ये खत्म करने वाले कीड़े ना हो, भाई अपने तो आज अपनी जरूरत के अनुसार अपने पास मशीनरी और है तो हम पेड़ों को काट लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। पुराने टाइम में जब जो आदमी था वो मतलब शुरुआत की आप इतिहास पढ़ोगे तो हमारे पास में औजार थे, वो पत्थर के थे, है ना। यदि डिमक वगैरह नहीं होती तो ये पेड़ पड़ पड़ के इनको डिकम्पोज कौन करता? ये इतने सारे होते हैं कि जगह आती नहीं, हम लोग कहाँ रहते। तो प्रकृति ने जो बनाया है ना, कहीं प्रोड्यूसर बनाया है, कंज्यूमर बनाया है और डीकम्पोजर बनाया है, वो संतुलन के लिए। मान लो कि गोबर का कोठा पड़ा है, अब वो मान लो डिमक या फिर वो जो उसको खाने वाले जो आते हैं बूंदी वो नहीं हो तो वो वही पड़ा रहेगा। अपने भरोसे थोड़ी छोड़ा है प्रकृति ने कि भाई ये उठाएंगे, उनको पता था मनुष्य तो नहीं उठाएगा, इसीलिए उन्होंने ये डिमक है, ये फिर ये जो फंगस है और है फ्लोरा फौना बनाया है। तो प्रकृति के साथ चलने की बात अपने करेंगे। यही बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो प्राकृतिक खेती है ना उसमें वही है कि हमने जो चीज आर्टिफिशियली बना ली। नहीं, उन्होंने भी ये नहीं बताया खत्म नहीं, उस आएगी नहीं, आएगी नहीं, वो डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि उसमें नहीं आएगी। सुनो पूर्ण जी, मैं बिना नॉलेज बात कौन करूं, इसको कोई दवाई बता दे तो कौन दिन में खत्म हो जाएगी। कौन नहीं होगा तो इतनी अपनी हिम्मत को नहीं, पता तो पूछोगे नहीं बिल्कुल इनको मैं बिल्कुल नहीं। और पूछे कोई किशोर केमिकल दे दो दिन में वापस। और बताओ कोई सवाल है तो। अच्छा कहेंगे अब आप 1 मिनट 2-4 चीजें मैं बैठो मैं 12 जाके बैठ दी वो थारी तो बाद में सुन लेगा, पहला नहीं तो सुन लियो तो आएंगे सुना पे बीच में बोले मारना बटाऊ बोले गांव में ये सुना दी बाद में। अच्छा 2-4 चीज जो डॉक्टर साहब और के आपका कन्वर्सेशन था उसमें से मैं कुछ चीजें जोड़ देता हूँ, कुछ नई बात नहीं बताऊंगा। बात और लग रही कि भाई आपने कोई ग्राम में मतलब बोरवेल को पानी दियो, वाटर बग सारा और नींबू को पौधा बढ़ गया, आई बात ही। और मेरा तो कोई इच्छा नहीं, थारे तो कोनी लेकिन बाकिया में तो है, सुनो तो सही 1 मिनट, थारे जरूरी कोनी औरंग भी है। अब इनके लिए एक तो समाधान है का अपन कठिन कठे अब वर्षा जल को संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बिल्कुल बात कौन कर लग रहे, अपन को ध्यान देना चाहिए भाई। अपने घरजों का जो पौधा है भाई, मैं कौन को तो अभी है कि लोग खेत में भी अब थे, जयपुर का एग्जाम्पल लोगा नहीं, जयपुर के अंदर यहाँ का एक गांव है
बेगस बसेड़ी भी गांव को नाम है, तो यूट्यूब पर सर्च कर लियो। बटे क्या कि वो राजस्थान को मिनी इजराइल है। कारण तो बटे इतना ज्यादा पोली हाउस है, कब इतना मतलब कठे को नहीं अपना भारत में इतना ज्यादा है बटे। और बटे को नहरा को नहीं अपनी तरिया का आप वेट करा बारी आओगे लगाओगे, नहीं तो कोई नरमोई कौन बीजा की कौन बीजा। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। कितने तक हम करते रहेंगे ऐसे, आप बताओ कितना साल आप यहाँ डिगता रहेंगा। आपका कोई सिस्टम तैयार करांगा कौन करा भाई। आपका कोई इतना तो रखा कभी 2 बीघा 4 बीघा कोई ड्रिप पर है, कोई स्प्रिंकलर पर है, सारा डिग्गी बनेड़ी है, कोई ध्यान दे आप बिल्कुल कौन देखे। हाथ पर हाथ वेट करा, या फिर जमीन खराब करने का तरह कुआ को पानी लगा लिया वो पंसुरो लगा। ड्रिप और फुहारा इतना दिक्कत रह गए। अब मैं सवाल करना चाहूँ, हाँ जी सवाल करना चाहूँ मैं सारा किसानों को भी इतना तकलीफ दे गे बे कभी आप अपन करी कौन सका। आप इनकेपेबल है मतलब ये एरिया का लोग जयपुर कभी भी टीम आवा नहीं भाई यहाँ कभी सब ज्यादा डिग्गी बढ़िया था रहा, लेकिन ड्रिप पर फुहारा दिखा दो मैंने डॉक्टर साहब कृषि अधिकारी यदि घूमले नहीं कटे भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। करो नहीं करूं नेगेटिव बात है। हाँ फिर अपनों सच कह भी ना रही जे कोनी मारा ही साथ हिस्सा है जगह ड्रिप लेके नहर के मां लगा हुआ है समझा। और सोलर लेके कटे घरांगा ऊपर पहले। अब तो आप सीडी मिलने लगी सब्सिडी चक के मांगेंगे सब्सिडी घरे ले जाए भाभी तो गलत बात आई। तो मैं कहा कि अपन कितनी बुरी लगती है। देखो आपनो जो दोनों जिला की जो इकोनॉमी है वह कृषि आधारित है। तो अपन ये बात को ध्यान देना है भी अपन खेती जो भविष्य की है बिंग लिए जो भी अपन टेक्नोलॉजी आवे बिंग थोड़ा थोड़ा तो प्रयोग करो। डॉक्टर साहब जी थाने बताइए प्राकृतिक खेती है नेचुरल खेती है, ज्यादा नहीं कर सको तो 1 बीघा 2 बीघा लगा के देख लियो, परिणाम दिखे तो फिर बढ़ाओ, नहीं दिखाओ तो अगला को भाई फीडबैक तो दो माना एटलीस्ट। मैं थाने कोई नई टेक्नोलॉजी बताओ माना बताओ सिर्फ भी आज चीज बताने लग रहे हो गलत है सही है तो बताओ, समझो दे बात। बाकी तो सही है सिस्टम जो सही करे तो यह चीज है थोड़ा सो भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और थाने थोड़ा सो बताऊं मैं घरे भी इन चीज में प्रयोग करूं भैया। तो फिर जो बरसात अपनी छात को पानी है वो इकट्ठो करो, बहुत बढ़िया पीने के लिए यूज करो। पूरा अपने जो नहरी क्षेत्र है सारा में दिक्कत आने लगी, नहर टेम्पर आवे को नहीं अपन बोरवेल को पानी पड़ लग रही है। तो इंगे लिए आप इतना तो करी कहा कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब ऊपर जो है वर्षा को पानी है वो पानी इकट्ठो कर लिया बरसात और पानी। अब भगवान की देव काफी साल 4-5 सालों में देखने ला रही हूँ कि बरसात ठीक ठाक होने लग रही है। इतनी माड़ी बरसात अपने को नहीं हुआ है, जितनी बरसात हुआ जी पानी इकट्ठो करा अपनी छत को भी तो सारे साल पीना अपन पानी मिल सके। और छोटो मोटो जो आप पौधा गाला बचाने का तरह 2 महीने दिक्कत आवा अपने मेनली तो अप्रैल स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई और जून में लगभग अब की बार मई में थोड़ी बहुत तो छोटी छोटी हो गयो जो बड़ा को नहीं। अप्रैल और मई में को नहीं हुआ बिल्कुल भी को नहीं अवई को नहीं बरसात। अब की पिछली बार थोड़ी अप्रैल में भी हुई, अब की बार भी हुई थोड़ी बहुत। तो आ चीज आप कर सका फिर भी मान लो इतनी नहीं है कि नहीं। आरो आजकल सारा घरे है, आरो वो पानी भी थे पौधन बचाने के लिए भी जीवन बचाने के लिए डाल सको कोई दिक्कत को नहीं सर्वाइव कर जोगो चाहे आरो लागड़ो थारा हो जोगो। इन अलावा ये कहेंगे एसी भी लगड़ी है मतलब गांव कम मिला लेकिन है तो बिंगो पानी भी थे यूज कर सको पौधा में डाल सको कोई नुकसान को नहीं बिंगो वो भी बहुत अच्छा पानी है तो बिन थे यूज कर सको ठीक है। और बिंग अलावा जो एक पहले कन्वर्सेशन में बात सुनी भाई भी जो को अपने इनपुट है नहीं बिंगो आ कौन कहने लग रहा है छोड़ दो जैसे हरित क्रांति की बात करी भी आप पेट भरांगा कौन भरांगा। हरित क्रांति का 2-3 फैक्टर है भाई। एक तो बिंग अंदर जीन डाले गए हो कभी वो जीन जिन बढ़िया फर्टिलाइजर मिलेगा तो रिस्पॉन्ड करेगा अदरवाइज कौन करे वो। अब जी प्राकृतिक खेती डॉक्टर साहब थारा बात करी मैं 2-3 चीजें और जोड़नी चाहूँ। कभी बिम थे यदि जो किस्म को चुनाव करो नी जो वैरायटी है बिन थे बहुत ध्यान चुनाव करियो। जबकि हरित क्रांति के अंदर जबकि वैरायटी आई है वे सारी हाई इनपुट पर रिस्पॉन्स करेगी मतलब कि अच्छा फर्टिलाइजर आपको देना पड़ेगा तभी वो रिस्पॉन्ड करेगी अदरवाइज नहीं करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके लिए आप जो पुरानी वैरायटियां थी आप उनको ले सकते हो प्राकृतिक खेती के लिए। भाई बात भी थे हाथी बांध के घोड़ा चारों कौन देश को मेरा कहना मतलब भाई जी आ चीज से ध्यान रखियो। थाने जो वैरायटी है जी ऐसी 306 को नाम लियो बढ़िया वैरायटी है ते बिना फर्टिलाइजर दिया प्राकृतिक खेती में ले सको। लेकिन थे यहाँ कहूंगा कि मैं अभी जो HD 3086 है या नई वैरायटी है मैं लगाऊंगा फिर रिस्पॉन्ड कौन करेगी मैं पहले बताने लग रही हूँ वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी क्योंकि उनकी खुराक ज्यादा है। उनको या तो वो खुराक आप गोबर की खाद से दो या फिर यूरिया DAP डालो। तो आप किस्म का चुनाव उस हिसाब से करना ठीक है। आप इसके लिए पूछ सकते हो। अब सारी बातें हम यहाँ पे नहीं बता सकते। आपके जो भी सवाल हो आप हमारे वहां पर आए सवगरिया KVK में जाए आप हमारे साथ कनेक्ट तो रहो
तो बताएंगे आपको चीजें। अब हमें नहीं पता कि सामने किसान को क्या चीजें चाहिए क्या नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसा भी है, मैं कहना चाहूंगा कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, यूट्यूब पे भी ज्ञान दे रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बुरा है सारा, लेकिन उसको भी बहुत ध्यान से एक बार आप कृषि विभाग से संपर्क करके उसके बाद में अप्लाई करें, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। बहुत सारे अच्छे मंशा से किसान के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है शायद डॉक्टर साहब।